अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पॉलिटिकली कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। जो साजिशें हैं वो बुनी जा रही हैं, किसको कैसे गिराना है, उसके ऊपर 24 घंटे नहीं 48 आवर्स काम हो रहा होता है। एक दिन लगता है कि पलड़ा जो है वो फलां पार्टी की तरफ जा रहा है, दूसरे सेकंड लगता है कि पलड़ा शायद इस पार्टी की तरफ जा रहा है, और किसी वक्त लगता है कि पलड़ा किसी की तरफ नहीं जा रहा। जो ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली पल्स है वो एनी सेकंड एनी मिनट जो है वो बदलती है, और इस बदलती हुई सिचुएशन को अपने हक में करने के लिए हर पार्टी और उस पार्टी का जो लीडर है वो ये कोशिश में लगा होता है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आला मनसब पर बैठे हुए शख्स की अटेंशन उसने कैसे ग्रैब करनी है। अभी हालिया डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके साइफर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा लोगों की हेयरिंग हो चुकी हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब और जो शाम महमूद कुरैशी हैं वो ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें तो किसी भी गवाह की स्टेटमेंट का पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने उनकी कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो रही है। दूसरी तरफ इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस वक्त, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके लीडर जो है नवाज शरीफ साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली शरीफ फैमिली को अगर हम कहें तो उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक हिट हुआ है वो उन्हीं का हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में एक मैसिव जो है वो इस वक्त वेव आई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अब हम वो इनकलाबी वाला जो बयानिया है वो नहीं चला सकते कि हमें पाकिस्तान के इक़्तिदार में वापस आना है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन पे जाना होगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे व्लॉग तमाम ऑन रिकॉर्ड हैं, उसके बाद आपको पाकिस्तान के बाकी सहाफ़ियों की स्टोरियां सुनने को मिलती होंगी। मेरे हर व्लॉग के अंदर कोई ना कोई ऐसी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के फिर मेन मीडिया की वो खबरें बनती हैं। एक बात जो वो मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो सबसे डेंजरस डेवलपमेंट हो रही है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक हो रही है। पाकिस्तान की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है कि किसी भी तरह से मैं अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर इसका जिक्र कर चुकी हुई हूँ कि हमारे सोर्सेज ने बताया था कि नवाज शरीफ साहब अपनी हर उस हद तक जाना चाहते हैं जहां पर इमरान खान का जो है वो कला कामा कर दिया जाए और उनको इक़्तिदार में आने की जो है वो राहें हमवार हो जाएं, और इसके लिए अगर उनको कुछ भी करना पड़ा तो वो कर गुजरेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं, उनका सबसे बड़ी ज़िंदगी का एक मिशन है कि उनकी एक तो उनको दुनिया में दिखाना है कि देखिए मैं वापस इक़्तिदार में आया हूँ। उनके ऊपर भूत सवार है, जुनून सवार है नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि मुझे वापस इक़्तिदार में आना है, ताकि जो लोग मुझे कहते थे कि हमने इसको इक़्तिदार से निकाला अब ये हिस्ट्री हो गया, उनको मैं बता सकूँ देखो कि मैं कितना ताकतवर इंसान हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। वो अब ये फरमाइश उन्होंने की है कि हाँ, आप पाकिस्तान के उस ताकतवर शख्स को ये ऑफ़र की है कि आप अगर चाहते हैं, मैं पहले भी ये कह चुकी हुई, आप मेरे पहले व्लॉग के अंदर जाके सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या ऑफ़र की थी कि अगर कोई एक्सटेंशन की अगर किसी को ख्वाहिश है तो उनको बआसानी वो एक्सटेंशन दे दी जाएगी। लेकिन उनकी और जो जैसे चाहेंगे, आपने अगर मुल्क की पॉलिसी चलानी है तो हम वैसे ही चलाएंगे। हम किसी भी किस्म की कोई भी हर्डल जो है वो नहीं बनेंगे पाकिस्तान के किसी भी खारजा पॉलिसी हो या कोई भी इंटरनली पॉलिसी हो, हम आपसे पूछे बगैर जो है पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला नहीं करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो तो आप सबको पता ही है कि वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा यस्सर करने के आदी हैं। तो लिहाजा अब ये बात जो एक नई फरमाइश पहले भी थी कि इसको जेल से ना आने दिया जाए, इमरान खान के बारे में ये तय पाया हुआ था कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो जाए, इमरान खान को पाकिस्तान के जो है वो जेल के अंदर रखा जाए, इसको अलाउ ना किया जाए कि ये पाकिस्तान से या इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। अब एक और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया गया है और कहा गया है कि अब ये सोर्सेस कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान को जो है सज़ाए मौत की सज़ा जो है वो दी जाए। बहुत ख़तरनाक ख्वाहिश है।
जो ये की जा रही है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी अथेंटिक सोर्सेज हैं ये, लेकिन जो मेरे तक बात पहुंची है वो तो मैं अपने सोर्सेज को डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी तमाम खबरें पहले भी सही साबित हुई हैं। तो ये किसी की भी चले, नवाज शरीफ साहब की या किसी और की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई दी जाए, और उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये बहुत बात की बात है। लेकिन इमरान खान को अगर फांसी की सज़ा भी दी जाती है तो पाकिस्तान में एक कोहराम मच जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो है पता नहीं इमरान खान साहब के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन के बाद जो है ये जो उनकी इसकी सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस, उसको अनाउंस किया जाए। और कुछ हल्के कहते हैं कि आखिरी बार जो किया जाए वो इलेक्शन वाले दिन से पहले किया जाए इमरान खान के ऊपर, ताकि उनका जो वोटर और सपोर्टर है वो इतना मायूस हो जाए कि वो घर से ही ना निकले, क्योंकि वो आज़ाद कैंडिडेट जो होंगे वो उनको भी वोट डालने का ये कहकर जो है वो झटक देंगे कि जब हमारा कायद, हमारा लीडर ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों इन लोगों को वोट दें जिन्होंने बाद में जाके बिक जाना है, जिन्होंने जाके किसी और को फेवर देनी है, जिन्होंने जाके किसी और को स्ट्रेंथन करना है। तो ये अब आपको आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को जो फांसी की जो ख्वाहिश है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए इमरान खान को, वो इलेक्शन से पहले कबूल होती है या इलेक्शन के बाद कबूल होती है, या आया जो है इस जो ख्वाहिश को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन ये ख्वाहिश तो रख दी गई है, ये टेबल पे ये फरमाइश कर दी गई है, क्योंकि अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक तो तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हुई आ रही हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले जेल से नहीं आने देना, इमरान खान की पार्टी तोड़नी है, इमरान खान की पार्टी से उसका निशान वापस लेना है, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हुई हैं। अब ये ख्वाहिश ये बहुत ख़तरनाक ख्वाहिश है। इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे हल्के का ये भी सोचना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को फांसी की सज़ा देने की जो अनाउंसमेंट है वो अगर इलेक्शन से पहले कर दी जाती है तो ऐसा ना हो कि 8 फरवरी से पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। जो पाकिस्तान में इमरान खान के चाहने वाले हैं वो सड़कों पर निकल आएँ और वो लोगों पर मतलब अटैक कर दें, लोगों के घरों पर हमले हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बिल्टअप हो सकती है। तो आया वो इमरान खान को इलेक्शन से पहले ये जुर्रत कर पाएंगे कि इमरान खान को डेथ सेंटेंस दे दी जाए और उसके बाद जो होने वाली सिचुएशन उसको कंट्रोल कर लिया जाए। एक ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को जो फांसी की सज़ा देने की आड़ में जो है इमरान खान के लोग जब दोबारा बाहर निकलेंगे तो दोबारा तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर फॉर लाइफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है वो बैन कर दिया जाएगा। तो ये अफवाहें फैलाकर आपको चंद दिनों से ये आपको सुनने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान में एक और 9 मई का प्लान किया जा चुका हुआ है। एक्चुअली में ये प्लान जो है इमरान के मुखालिफिन कर बैठे हुए हैं कि अगर इमरान खान को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है और अगर ये लोग बाहर निकलते हैं, अगर ये रिएक्शन देते हैं, ये वही हाल होने जा रहा है कि अगर इमरान खान को फांसी की सज़ा दी जाती है और उसके चाहने वाले अगर बाहर निकलते हैं, वो निकलेंगे तो भी मरेंगे, नहीं निकलेंगे तो भी मरेंगे तो मत, क्योंकि अगर वो अपने लीडर के नहीं निकलते हैं तो इमरान खान के नाम का जो फिनोमेना बना हुआ था कि इमरान खान के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो अपने आप ही मर जाएगी। और दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनके चाहने वाले, उनके वोटर और सपोर्टर अगर इस खबर के बाद पाकिस्तान के अंदर निकलते हैं तो जो है उनको उसी तरह से काउंटर किया जाएगा कि कुछ शरपसंद अनासर उनके साथ इंजेक्ट कर दिए जाएंगे और वो जो लोग हैं वो फैल जाएंगे और वो हमले करेंगे। तो मैंने पहले भी 9 मई से पहले ऑन रिकॉर्ड एक बात कही थी और बार बार कही थी कि अगर आप लोगों ने कहीं पे भी निकलना है, कोई भी प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल रहिएगा, किसी भी ऐसी तरफ मत जाइएगा जहां से नो रिटर्न आप लोगों के लिए हो। एहतजाज करना पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो है लोगों का, आवाम का हक होता है पुरअमन एहतजाज करना, लेकिन पहले की दफा वाली गलतियां मत कीजिएगा, ऐसी राहों की तरफ मत निकल जाइएगा जहां से वापसी के रास्ते आप लोगों के लिए नामुमकिन हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर अगर एहतजाज करना है तो पार्लियामेंट हाउस है, गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है, पार्लियामेंट है, मतलब कि आप पॉलिटिकली उसका कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी
तरफ मत निकल जाइएगा जहाँ से आपके वापसी के रास्ते जो है वो नामुमकिन हो जाएं। और फिर दूसरा एक सिनेरियो में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 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 पाकिस्तान में इमरान खान साहब को फांसी की जो है वो सज़ा दे दी जाती है और अगर लोग निकल आते हैं तो कहीं कुछ ताकतें जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तान में एमरजेंसी ना नाफिज कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हालात कंट्रोल के बाहर हो गए, आवाम अगर बहुत ज़्यादा बेटर उनका रिएक्शन हुआ, लोगों ने अगर बहुत ही ज़्यादा सियासतदानों के घरों पर हमले करने शुरू कर दिए, हो सकता है कि कोई जाती उमरा की तरफ चला जाए, हो सकता है कोई बिलावल हाउस की तरफ चला जाए, हो सकता है पाकिस्तान के जो और सियासतदान हैं उनके घरों का रुख जो है वो लोग कर लें। और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकर साहब, उनके पास स्वाय एमरजेंसी लगाने के कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और अगर पाकिस्तान में एमरजेंसी लग जाती है तो चाहे वो इलेक्शन वाला दिन ही क्यों ना हो, या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जो है कोई भी सिचुएशन ऐसी अगर हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, उसके ऊपर मजीद काम नहीं होगा और यूँ पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लग सकती है। तो ये भी कुछ सियासतदान जिनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को फांसी दिलवानी है, वो ये भी सोच के बैठे हुए हैं कि कहीं अगर हमारी ये फरमाइश पूरी होती है तो उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश भी पूरी हो जाए, हमारे हाथ भी कुछ ना आए। तो प्लान बहुत ख़तरनाक है। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ कुछ भी किसी भी सेकंड में कुछ भी हो सकता है। और एक तरफ ये भी सिनेरियो बना के बैठे हुए हैं कि चलें अगर बाखुशी आराम से अगर इलेक्शन करवाने पड़ ही जाते हैं तो जो आज़ाद कैंडिडेट एक बहुत बड़ी तादाद में आ चुके होंगे। अब ये वो मरहला है कि ये तमाम अगर पहले ही चीज़ें जो है वो साइड पे लाइन कर दी जाती हैं कि चलें जी अब 8 मई का दिन आ गया है, वहाँ पर लोग भी बाहर नहीं निकलते हैं, इमरान खान के चाहने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो वोट देने के लिए भी निकल गए हैं आराम से वो दिन गुजर जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इमरान खान साहब के जो लोग कैंडिडेट होंगे आज़ाद, अगर वो बहुत बड़ी तादाद में जीत कर आ जाते हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ मिनिमम सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं, लाइक 50 to 80 कुछ भी वो सीटें ले लेते हैं, और उसी तरह से पीपल्स पार्टी भी कुछ सीटें ले लेती है, उसी तरह से दूसरी पार्टी जो इस्तेहकाम पार्टी है वो, और मौलाना के MQM हो गई, जमात इस्लामी हो गई, ये सब कुछ सीटें ले लेती हैं और आज़ाद कैंडिडेट जो हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो है दो बड़ी पार्टीज़ के जो दावेदार हैं बिलावल भुट्टो एंड नवाज शरीफ साहब, क्योंकि फ़िलहाल तो नवाज शरीफ साहब ही कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो इनके तरफ जो है वो उनका एक ही टारगेट होगा, वो होंगे आज़ाद कैंडिडेट। आज़ाद कैंडिडेट को पैसे का लालच दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो लोग हैं वो नए हैं, बहुत जल्दी बिकेंगे, बहुत जल्दी टूटेंगे, बहुत जल्दी ऐसे भागेंगे, ऐसे डोलेंगे, क्योंकि हर किसी को पैसा आता हुआ जो है वो कौन बुरा समझेगा कि किसी को पैसे मिल रहे हैं। और ये लोग कहना कि ये इमरान खान के नज़रियाती लोग हैं, ये आपको टूटते हुए, बिखरते हुए, बिकते हुए जो है कौड़ियों के भाव भी नज़र आएंगे। एक पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी आएगा कि जब लोग खुद अपनी बोलियां लगवा रहे होंगे इलेक्शन के बाद कि आप हमें इतना दे दें, हम आपके हक़ में बैठ जाते हैं, या हम आपके हक़ में जो है वो वोट कर देंगे जिस दिन आप प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े होंगे। तो उस वक्त ये हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो है व्यापारी बनकर कौन उभरता है। वो व्यापारी जरदारी होता है या वो व्यापारी जो है नवाज शरीफ बनता है। एक व्यापारी जो सबसे ऊपर और सबसे हावी है, वो बिना पैसे भी सब कुछ ख़रीद सकता है, वो बिना पैसे भी सबको तोड़ सकता है। एक जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो मत भूलिएगा कि अगर रियासत ने उस वक्त अपने मफादात को प्रेफर किया और उन्होंने सोचा कि सिचुएशन ऐसी है तो हमें नवाज़ भी नहीं चाहिए, हमें शहबाज भी नहीं चाहिए, हमें बिलावल भी नहीं चाहिए, और ना ही हमें जहांगीर चराई चाहिए, ना ही हमें अलीम चाहिए, हमें कोई अपना बंदा चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर से कोई एक ऐसा शख्स भी उठेगा, कोई सुमरू भी उठ सकता है, कोई भी उठ सकता है, और वो उठेगा और उसके ऊपर रियासत जो है वो अपना हाथ रख देगी। कोई भी एक ब्लैक डार्क हॉर्स आएगा और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो आप अपने आंखें कान खुले रखें और आपकी सराउंडिंग में जो आपको ज़बरदस्ती आपके कानों में डाला जा रहा है वो सुने तो ज़रूर, लेकिन देखें कि सामने इलेक्शन वाले दिन जो है असल पिक्चर क्लियर होगी। ये सियासतदानों की है कि एक शरीफ फैमिली प्लानिंग है और एक जरदारी फैमिली प्लानिंग है और एक हमारी रियासत की फैमिली प्लानिंग है।
मुझे अभी तक सबसे ताकतवर जो है वो रियासत की फैमिली प्लानिंग नज़र आ रही है। और 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो जाएंगे, आप लोग सब लोग देख चुके होंगे कि किसको कितना कितना मिल गया है। उस वक्त जो हमारी रियासत की फैमिली प्लानिंग होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, और वही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वज़ारत उज़्मा का हकदार कौन होगा। और जिसके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि रियासत की जो फैमिली प्लानिंग है वही कामयाब होगी, और वो बंद मुट्ठी में लिखा हुआ जो नाम है वो ऐसे करके खुलेगा और सब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। और अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनने के दावेदार हैं वो आपको कहीं पे भी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, ना वो कोई इंटरव्यू देते हुए नज़र आएंगे, ना वो कहीं हाईलाइट हुए हुए, शायद कहीं आज़ाद खड़े अपना इलेक्शन लड़ रहे होंगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो सिर्फ नवाज शरीफ और बिलावल को ही ना देखें, और भी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, हो सकता है वो आज़ाद कैंडिडेट हों जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के दावेदार हों, और वो चुपके से आएँ और ऐसे उनका नाम और ऐसे मुट्ठी खुले और आपको पता चले कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये होने वाले हैं। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि पाकिस्तान में कुछ भी हो खैर खैरियत से हो। इमरान खान के चाहने वालों को सोच और समझ के साथ काम करना होगा। PMLN वाले अपना प्लान बना के बैठे हुए हैं कि हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की कोalition गवर्नमेंट आ जाए, सबको मिला लिया जाए और हमारी गवर्नमेंट आ जाए। और दूसरी तरफ अब ये भी मत जहन में रखिएगा कि हो सकता है एट द स्पॉट जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये डिसाइड कर लें, ये ऐलान कर दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर का दावेदार नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बनाता हूँ। तो बहुत कुछ चेंजेस होना अभी बाकी हैं पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे पत्ते जो हैं वो अपने सीने के साथ लगा के रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा रियासत का फैमिली प्लानिंग है उनके पत्ते अभी तक कोई नहीं जानता। तो बस इतना ही याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।